नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। शहर पुलिस आयुक्तालय में आज पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे द्वारा बुलाई गई पत्रवार्ता में जानकारी दी गई कि विगत 24 अप्रैल को खोलापुरी गेट परिसर में मोर्शी तहसील के एरदा गांव निवासी अजय राठी नामक युवक पर 3 से 4 लोगों ने हॉकी स्टिक से लैस होकर हमला करते हुए उसका पांव तोड़ दिया था। साथ ही उसके गले से सोने की चेन व हाथ से सोने की अंगूठी लूट ली थी। जिस समय यह हादसा हुआ था तब अजय राठी अपनी पत्नी के साथ दुपहिया पर सवार होकर जा रहा था और अजय राठी की पत्नी ने ही खोलापुरी गेट थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि अजय राठी की पत्नी ने ही अपने मौसेरे भाई व उसके 2 दोस्तों के जरिए अपने पति पर जानबूझकर हमला कराया था और अपने पति के हाथ पर तोड़ देने के लिए मौसेरे भाई को पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का लालच भी दिया था। यह भी बताया गया कि अजय राठी की पत्नी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और हर महीने 15,000 रुपए लेने का वादा करते हुए महीने में एक बार मायके जाने का भी वादा कराया था। लेकिन शादी के बाद जब अजय राठी की प्रॉपर्टी को लेकर उसकी पत्नी को जानकारी मिली तो उसके मन में लालच आ गया और इसी लालच के चलते यह वारदात घटित हुई। पुलिस ने अजय राठी की पत्नी सहित उसके 3 साथीदारों को गिरफ्तार कर लिया है। 25 एप्रिल रोजी श्री अजय राठी वय वर्ष 31 हे त्यांच्या पत्नीसह अकोली रेल्वे स्टेशनच्या रोडनी मोपेडवरून चालले होते। त्यावेळी 2 इसमांनी मोपेडवर येऊन त्यांच्या मोपेडसमोर गाडी आडवी लावून त्यांना मारहाण करून त्यांच्या गळ्यातील चेन आणि 2 अंगठ्या असा एकूण 95,000चा मुद्देमाल हिसकावून जबरी चोरी करून नेला होता। या प्रकरणी अधिक तपास करता एकूण चेतन टाक, करण मुंदाने आणि स्मित बोबडे असे आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत। तपासामध्ये असं निष्पन्न झालं की या अजय राठी आणि ममता राठी या पती पत्नींचे वाद होते। ममता राठीला लग्नाआधी तिच्या पतीने कबूल केलं होतं की तुला दरमहा मी काही 15,000 रुपयांची रक्कम देईन, परंतु त्यांनी देणं बंद केल्यामुळे ममता राठीच्या मनात स्वतःच्या पतीविरुद्धच राग होता। तिने तिचा मावस भाऊ आणि त्याच्या मित्रांना या प्रकरणी सांगून मग मावस भाऊ चेतन टाक याने करण मुंदाने आणि स्मित बोबडे यांना हा गुन्हा करायला सांगितला आणि या ठिकाणी हा त्यांनी गुन्हा केलेला आहे। गुन्ह्याच्या तपासावरून या तिघांचा गुन्ह्यातील रोल आणि त्याचबरोबर त्याच्या पत्नीचा रोल निष्पन्न झाल्याने सदर 4 आरोपितांबाबत पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे। PI चोरमले गुन्हे शाखा आणि त्यांच्या पथकाने ही कामगिरी माननीय पोलीस आयुक्त सर आणि आमचे DCP क्राइम बारोकर मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाने केली। केरल व बिहार के पूर्व राज्यपाल व दिवंगत रिपाई नेता रासू उर्फ दादा साहब गवई के बड़े बेटे न्यायमूर्ति भूषण गवई की देश के 52वें मुख्य न्यायमूर्ति के तौर पर नियुक्ति की गई है और वे आगामी 14 मई को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के तौर पर अपना पदभार संभालने जा रहे हैं। मौजूदा मुख्य न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आगामी 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके चलते केंद्रीय विधि मंत्रालय ने मुख्य न्यायमूर्ति पद पर भूषण गवई की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना गत रोज ही जारी की। ऐसे में अब देश के 52वें सर न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति भूषण गवई को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आगामी 14 मई को पद की शपथ दिलाई जाएगी। इस पद की शपथ लेने के बाद न्यायमूर्ति भूषण गवई 23 नवंबर 2025 तक कार्यरत रहेंगे, यानी CJI के तौर पर उनका कार्यकाल 6 माह 10 दिन का रहेगा। राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का कल अमरावती जिले के दौरे पर आगमन हो रहा है। पालक मंत्री बावनकुले कल सुबह 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से नागपुर से असलपुर जाएंगे। परतवाड़ा रोड के हेलीपैड पर उतरने के बाद 11:15 बजे वे नंदन पैलेस में आयोजित कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह में उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम अचलपुर क्षेत्र के विधायक प्रवीण ताले ने रखा है। पश्चात पालक मंत्री हेलीकॉप्टर से वरुड़ जाएंगे, जहाँ पर उमाशंकर देशमुख के प्लाट में बने हेलीपैड पर उतरकर तहसील कार्यालय पहुंचेंगे। मोर्शी वरुड़ क्षेत्र के विधायक उमेश यावलकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पालक मंत्री बावनकुले काटोल के लिए रवाना होंगे। कल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री दादा भूसे के हाथों पुलिस आयुक्तालय के कवायद मैदान पर ध्वजारोहण होगा। कार्यक्रम में मंत्री भूसे के हाथों विविध क्षेत्र के मान्यवरों का उल्लेखनीय कामों के लिए सत्कार भी होगा, जिसके चलते कल गुरुवार 1 मई को सुबह 7 से 9 बजे के दौरान पुलिस पेट्रोल पंप से आयुक्तालय की ओर जाने वाली सड़क पर दोनों ओर का यातायात सभी वाहनों के लिए बंद रहेगा। सामाजिक कामों में अग्रसर रहने वाले अखिल भारतीय सावकलाल समाज समिति की तरफ से कल गुरुवार 1 मई को संत सावजी महाराज पुतले का अनावरण और शववाहिका का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया है। अमरावती संभाग में भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाने वाले और पार्टी को मजबूत बनाने वाले भाजपा नेता व पूर्व विधायक रामदास आंबेडकर का आज 65 वर्ष की आयु में दोपहर 12:30 बजे अल्प बीमारी पश्चात चेन्नई में निधन हो गया। विगत वर्ष विधान परिषद से निवृत्त हुए रामदास आंबेडकर किडनी व लीवर की बीमारी से ग्रस्त थे। उनके निधन का समाचार आज दोपहर अमरावती पहुंचते ही स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों व सर्वसामान्य कार्यकर्ताओं में शोक की लहर व्याप्त हो गई। निर्माण कार्य व्यवसायियों के शीर्ष संगठन क्रेडाई की अमरावती शाखा के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से राजन पाटिल तथा सचिव पद पर श्रीकांत धर्माले का हाल ही में चयन हुआ। पूर्व अध्यक्षों की समिति ने इच्छुक पात्र उम्मीदवारों में से दोनों का सर्वसम्मति से चयन किया। इन दोनों पदाधिकारियों सहित उनकी कार्यकारिणी का कार्यकाल वर्ष 2027 तक रहेगा। क्रेडाई अमरावती की नूतन कार्यकारिणी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों के पदग्रहण हेतु आगामी 2 मई को शाम 6 बजे मार्डी रोड स्थित ग्रैंड वृक्ष में पदग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र क्रेडाई के अध्यक्ष प्रफुल्ल टावरे सहित प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।
बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार को तुरंत बौद्ध धर्मगुरुओं भिक्षुओं को सौंपे जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय भिक्षु संघ की अमरावती शाखा द्वारा राजस्थानी एल्गिन चौराहे से जिलाधीश कार्यालय तक विशालकाय मोर्चा ले जाया गया। साथ ही जिलाधीश को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। हा काही महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधामध्ये नाही, हा काही पोलीस प्रशासनाच्या विरोधामध्ये नाही किंवा हा कोणत्या एखाद्या पक्ष किंवा कोणत्या धर्माच्या विरोधातला आजचा मोर्चा आणि लढा मूलभूत मागणी आहे। त्या मागणीसाठी आपण पूजनीय भिक्षू संघाच्या नेतृत्वामध्ये अत्यंत शांतपणे हा मोर्चा आणि आपली मागणी आपण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे घेऊन जात आहे। आणि म्हणून याच्यामध्ये ज्या घोषणा वगैरे आहेत, जे स्लोगन आपल्या समोर दिलेले आहेत, एवढ्याच घोषणा या ठिकाणी करायच्या आहेत। आक्रमक अशा घोषणा उद्रेक निर्माण होईल किंवा अशांतता जी आहे ते निर्माण होईल असा कोणताही प्रकार आपल्या या मोर्चामध्ये होणार नाही। अकोली रोड के निकट पार्वती नगर से लुंटेक मार्ग पर जाने वाले रास्ते पर हनुमान मंदिर के प्रांगण में मंगलवार की शाम 7:30 बजे से शिव महापुराण कथा प्रारंभ हुई। कथा के प्रारंभ से पहले परिसर की महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा पूरे परिसर में नगर भ्रमण करने के उपरांत कथा स्थल पर पहुंची, जहां पर कलश यात्रा का समापन हुआ और शिव महापुराण कथा का प्रारंभ हुआ। अंबानगरी में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ व भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव शोभायात्रा समिति द्वारा गत रोज परशुराम जन्मोत्सव समारोह शानदार तरीके से मनाते हुए भव्य दिव्य शोभायात्रा निकाली गई। इस शोभायात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। शोभायात्रा में विधायक सुलभा खोड़ती भी शामिल हुई और उन्होंने कहा कि यह भगवान परशुराम का पावन पर्व है तथा संस्कृति की रक्षा व समाज की विशेष व्यवस्था स्थापित करने के लिए भगवान परशुराम ने महान कार्य किए, जिसके चलते उन्हें ऋषि, योद्धा व भक्त के रूप में पहचाना जाता है। चांदू रेलवे स्थित अखिल भारतीय सर्वसाक्षी ब्राह्मण महासभा तथा परशुराम जन्मोत्सव समिति द्वारा राम मंदिर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव और विशेष पूजन करते हुए शरबत वितरण किया गया और पहलगाम के आतंकी हमले को देखते हुए भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। आईसीएसई बोर्ड ने आज कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें तोमय विद्यालय के छात्रों ने एक बार फिर अपनी मेहनत व लगन का परिचय दिया। जारी शैक्षणिक सत्र में तोमय विद्यालय के कुल 109 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 23 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक हासिल कर सफलता प्राप्त की तथा सभी छात्रों ने 100% पास होकर कामयाबी हासिल कर शाला के 100% परिणाम की परंपरा को कायम रखा। राष्ट्रीय उन्नति संगठन की स्थापना कर गांव देहात में हिंदू को मानवता, धर्म व निसर्ग की रक्षा का कार्य करने की घोषणा संगठन के अध्यक्ष पंकज विलेकर द्वारा आज दोपहर की गई। आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में उन्होंने बताया कि संगठन का उद्देश्य बेशक हिंदुत्व को प्रोत्साहन देना है व मानवता का धर्म अपनाना है, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष भी किया जाएगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों में साल भर और चुनाव होने की वजह से आचार संहिता लागू होने के चलते विकास कार्य प्रभावित होते हैं और देश का बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से चुनाव के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए बेहतरीन मार्ग बताया है। कहा कि विश्व स्तरीय आतंकवाद व देश के सामने दस्तक दे रही चुनौतियां, इस विषय पर विचार मंथन करने के लिए शुक्रवार 2 मई को शाम 5 बजे अमरावती सिटीजन फोरम द्वारा परिसंवाद व चर्चा सत्र का आयोजन संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में किया है। ऐसी जानकारी सिटीजन फोरम की प्रमुख प्रीति तट्टे द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। चांदू शहर में विगत कई दिनों से लगातार चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे महालक्ष्मी नगर के संतप्त नागरिकों ने पुलिस प्रमुख को ज्ञापन सौंपकर घरों में सेंधमारी व छोटी मोटी चोरियों की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। शहर में फ्लैट व रो हाउस खरीदी के लिए ग्राहकों ने अक्षय तृतीया के मुहूर्त को प्राथमिकता दी। इस मुहूर्त में शहर में 50 फ्लैट व 20 से 25 रो हाउस बुक होने की जानकारी केडीआई सूत्रों द्वारा दी गई। अक्षय तृतीया के अभूत मुहूर्त के चलते अमरावती वासी प्रॉपर्टी से लेकर सोना, चांदी, वाहन, घरेलू उपकरण की जोरदार खरीदी कर रहे हैं। सोने के दाम में तेजी के बावजूद सराफा बाजार व सोने चांदी के शोरूम में काफी भीड़भाड़ व ग्राहकी रही। इसी तरह 2 व्हीलर व 4 व्हीलर वाहन के शोरूम में भी सैकड़ों की संख्या में कार्य पर नए दोपहिया वाहनों की डिलीवरी की गई। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मार्केट में भी हाल के वर्षों के दौरान अच्छी खासी भीड़भाड़ देखी गई। अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 10वीं शाखा का उद्घाटन गत रोज संपन्न हुआ। इस अवसर पर शाखा का उद्घाटन करते हुए राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि अभिनंदन बैंक ने अनुशासनबद्ध तरीके से विगत 27 वर्षों से कार्य किया, जिसके चलते बैंक ने राज्य के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। आज अक्षय तृतीया पर बैंक की कैंप शाखा का उद्घाटन हुआ और इस बैंक की समृद्धि हमेशा अक्षय रहेगी। मंच पर समारोह अध्यक्ष व बैंक के अध्यक्ष विजय बोथरा, सांसद बलवंत वानखड़े, पूर्व सांसद नवनीत राणा, पूर्व विधायक सुनील देशमुख तथा बैंक के संस्थापक अध्यक्ष हुकुमचंद डागा आदि उपस्थित थे। आतापर्यंत चांगली सर्व्हिस दिली अमरावतीकरांना, अमरावती डिस्ट्रिक्टला आणि नागपूरमध्ये आमची एक ब्रांच आहे आणि आता आम्ही आणखी हायटेक सर्व्हिस देणार हीच आमची मनील आशा आहे। आणि त्याचप्रमाणे आम्ही अभिनंदन हाईटला एक IT हब करून राहिलो आणि एक पूर्ण ग्राउंड फ्लोअरवर लॉबी करून राहिलो, त्याच्यामध्ये पूर्ण फॅसिलिटी राहणार, हे आमची मानसिकता आहे आजची तारीख।
चर्मकार समाज के आराध्य देवत गुरु रविदास महाराज का साईनगर के वैशाली विहार में भव्य भवन का निर्माण संत शिरोमणि रविदास महाराज बचत गट के प्रयासों से किया गया। इस भवन का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक रवि राणा के हाथों किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बचत गट के अध्यक्ष पांडुरंग फिंडारे ने की। रानी सती दादी पर बनी धार्मिक फिल्म मोटी सेठानी पूरे भारत में रानी सती दादी के भक्तों द्वारा देखी जा रही है। इस फिल्म का प्रीमियर शो परतवाड़ा की शाम टॉकीज में रखा गया था, जिसका संकल्प सेवा समिति, अचलपुर भादवा उत्सव समिति व जय दादी सेवा समिति तथा सकल दादी भक्तों द्वारा आनंद लिया गया। मुर्तियापुर के सुख्यात बीडी नसीर अहमद के बेटे उजैर अहमद के जज बनने पर शहर में आयोजित सत्कार समारोह में शहर के जाने माने व प्रतिष्ठित नागरिकों ने उनका शॉल व गुलदस्ता देकर सत्कार किया। तिवसा तहसील अंतर्गत मोजरी से डबरगांव मार्ग कर कोयला लदा ट्रक अचानक ही सुराग पर उलट गया। हादसे के चलते ट्रक चालक की मौके पर मौत हुई। यह हादसा मंगलवार की सुबह 7:30 बजे के आसपास मोजरी से डबरगांव मार्ग कर मालेगांव के निकट घटित हुआ। मृतक चालक की शिनाख्त कैलाश गिरी के तौर पर हुई। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अकोली रोड पर शिवाजी अपार्टमेंट स्थित बंद फ्लैट में घुसकर किसी अज्ञात ने 55,000 रुपए नगद सहित 2,49,00,000 रुपए मूल्य वाले सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। कोल्हापुरी गेट मामले की जांच कर रही है। सिटी कोतवाली पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल पद पर कार्यरत 29 वर्षीय महिला पुलिस कर्मी को उसकी परिचित महिला के पति ने मोबाइल पर फोन करते हुए दसा व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर गाली गलौज करने के साथ ही जान से मार देने की धमकी दी। मामले की शिकायत मिलने पर कोतवाली पुलिस ने बुधवारा निवासी हर्षय जोशी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वरुण तहसील अंतर्गत बेनोरा पुलिस थाना क्षेत्र में डबरगांव निवासी 21 वर्षीय विवाहिता के साथ शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना करते हुए उसे आत्महत्या हेतु उकसाने के मामले में 3 महिलाओं सहित कुल 7 आरोपियों को पुलिस द्वारा नामजद किया गया। अंजनगांव सुरजी से परतवाड़ा मार्ग पर रविवार को सुबह 9 बजे 4 क्विंटल गौमांस ले जाता टेम्पो पुलिस ने पकड़ लिया। इस कार्रवाई में गौमांस तस्करी करने वाले अब्दुल गफूर अब्दुल रहीम को भी गिरफ्तार किया गया। गाड़ीनगर थाना क्षेत्र के नया पटन मार्केट परिसर स्थित संत गुलाब नगर में एक नागरिक के यहाँ डाक देने के डाकियों को संबंधित व्यक्ति के रिश्तेदार युवक ने शराब के नशे में लोहे के पाइप से बेदम मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल किया। गाड़ीनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के वाहिद खान डीएट वाले के पास 28 अप्रैल की रात एक युवक पर 6 युवकों ने मिलकर जानते हुए हमला कर दिया। हमले में घायल युवक की शिकायत पर नागपुरी गेट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हमले में घायल युवक का नाम अल्तमस खान सलीम खान है। नागपुरी के थाना क्षेत्र के सौदागरपुरा में विगत 27 अप्रैल को 3 लोगों ने मोहम्मद अबरार अब्दुल फहीम नामक 19 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला करते हुए उसकी हत्या करने का प्रयास किया। नागपुरी गेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। बोरगांव मंडी थाना क्षेत्र में आने वाले यावलखेड़ के पास एक युवक की चलती ट्रेन से नीचे गिर जाने के चलते मौत हो गई। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। बुल्ढाना जिले की खामगांव तहसील अंतर्गत लोनी गुरव गांव में गोरख हिवराले नामक शराबी व्यक्ति को उसके ही बेटे धनंजय हिवराले ने सिर पर लकड़ी का मोटा डंडा मारकर मौत के घाट उतार दिया। पता चला है कि गोरख हिवराले शराब पीने के बाद रोजाना ही अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। पिता के हाथों मां की पिटाई होती देख धनंजय के मन में अपने पिता के लिए रोष पैदा हुआ, जिसके चलते मंगलवार की रात जब गोरख हिवराले शराब पीकर अपने घर में सो रहा था तो धनंजय हिवराले ने उसके सिर पर मोटा डंडा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया।